भैया भगवान की बड़ी कृपा भई, हमको पहली बार गोंदिया जिले में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र तो हम बहुत बार आए और हमारा बड़ा पुराना नाता है महाराष्ट्र से। उपद्रव भी यहीं से शुरू भये थे, महाराष्ट्र से ही, और मठ भी हमने महाराष्ट्र में ही बनाया, मुंबई में। और भैया खूब संतों के गीत भी हमने महाराष्ट्र में ही गाए, अभंग भी हमने महाराष्ट्र में ही गाए। और एक बात पते की बोले, कह दो बोलो भैया, ये नक कटा यहां ना उड़ा। हमको लगा कि हम यहां भगवान को बुला रहे हैं, वो सच में आ गए। एक पते की बात भैया ये है कि जो हिंदू राष्ट्र का संकल्प है ना, वो हमने महाराष्ट्र से ही लिया है। घोषणा रायपुर में की थी, पर यहीं वो पुस्तक पढ़ी थी हमने छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की, जिसमें उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के बारे में लिखा था। उसी दिन हमने प्रण कर लिया था कि छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का जो प्रण है ना हिंदू राष्ट्र का, चाहे जो हो जाए, चाहे प्राण चले जाएं, अब ये तो करके ही रहेंगे। इसलिए महाराष्ट्र हमारी ना सबसे प्रिय भूमि है। और पहली बार हमको गोंदिया आने को मिला, और गोंदिया आके भैया राम ही बचाएं, गाड़ी के नीचे पटाखा धर दिए। भैया ऐसी आतिशबाजी हम कौन ना देखे। हम अपने ड्राइवर से बोले कि गाड़ी ना उचक जाए, मतलब स्वागत तो ठीक है, पर स्वागत में जी को स्वागत करो वो बिल्कुल ही ना निपट जाना चाहिए। ऐसो गजब को स्वागत भो भैया, जैसे ही हम आम गांव में आए तो चेला भी बैठो तो, जिनके कारण हम आए। भैया एक बात बोले, खूब बड़ा पंडाल है, खूब भीड़ जुड़ी है, खूब हजारों लोग आए, पर लाने वाला तो जो बालाजी सरकार हैं वो हैं, लेकिन दूसरे निमित्त कोई है ना, वो हमारा असाटी परिवार है। देवेश जी, उनकी मां शायद बैठी होंगी, कहीं कथा सुन रही होंगी, आने वाली हैं। अब बताओ, जजमान बाद में आ रहा, गुरुजी पहले ही आ गए। विचार करो कितना ऊंचा जजमान है। तो उनकी माता जी बहुत भक्तनी है, और पता है वो कहां की हैं? अपने छतरपुर की। उनके कारण आज हमको गोंदिया महाराष्ट्र में आने का सौभाग्य मिला, इस भूमि की मिट्टी को चूमने का सौभाग्य मिला, यहां 5 दिन तक हनुमान जी की कथा सुनाने का अवसर मिला, एक दिवसीय दिव्य दरबार लगाने का शुभ अवसर मिल रहा। हम संपूर्ण गोंदिया वाले, आमगांव बगल में रायपुर लगा है, छत्तीसगढ़ लगा है, मध्य प्रदेश लगा बालाघाट, पूरा आसपास लगा हुआ है यहां, और खूब जंगल है। बहुत प्रसन्नता हुई हमको भैया, पहली बार जरूर आए, पर ऐसा लग रहा कि बहुत दिनों से हम तुम्हें जानते। महात्मा थे विवाहित, विवाहित भी महात्मा हो सकते हैं, मतलब ये मत मानना कि लुगाई छोड़ने वाले ही महात्मा होते हैं। लुगाई वाले भी महात्मा हो सकते हैं, बस घरवाली उल्टी हो। हाँ, तो जितने विवाहित पुरुष बैठे हैं सुनो, तुम्हारी घरवाली पीटती वीटती हो ना, हमारी कथा सुन लो, महात्मा बन जाओगे, तुम टेंशन ना लो। वैसे भी हम एक ज्ञान हर जगह देते हैं, घर में लड़ाई घरवाली से हो जाए ना, एक काम किया करो, पूछो क्या? जितने विवाहित पुरुष बैठे सुनो कान खोल के, घरवाली से लड़ाई हो जाए, चप्पल उठाओ, पहन के निकल जाओ। जो तुम सोच रहे हो वो तो कोई नहीं कर सकता है। हाँ हाँ हाँ, आओ। और यहां तो हम बचा लेंगे, घर पे अपना मामला खुद ही निपटना। आओ आओ। तो सुनो जी, तो हम बताना चाह रहे थे कि आपदा को अवसर में तो घरवाली भी उल्टी हो ना, तो
भगवान की कृपा समझो, धन्यवाद है। एक महात्मा की घरवाली बड़ी उल्टी थी, बहुत उल्टी। महात्मा थे वो, संती थे, भयंकर उल्टी, इतनी उल्टी कि पूछो मत, जब तक वो 200 गालियां ना दे दे तब तक रोटी नहीं देती, इतनी खतरनाक। तो एक दूसरे आदमी आए, उसने कहा कि बताओ तुम्हारी तो घरवाली बहुत विचित्र, रोज गालियां देती है। तो पता है वो क्या बोले? बोले भगवान की बहुत कृपा है कि हमें ऐसी पत्नी मिली। तो वो आदमी बोले ऐसी? तुम्हें तो रोना चाहिए। अरे बोले ना जी, अगर पत्नी ठीक ठाक होती ना, बड़े प्रेम से बात करती, गाजर का हलवा खिलाती, चाय पिलाती, कॉफी पिलाती, तो हम उसके ही चक्कर में फंस जाते। पत्नी उल्टी है तब तो हम माला के चक्कर में हैं, परमात्मा के चक्कर में। इसको कहते हैं आपदा को, मतलब पत्नी आपदा नहीं है। अभी हम ऐसा प्रवचन सुना सकते जब तक हमारा ब्याह नहीं हुआ है, उसके बाद में फिर बाद में बताएंगे। अभी तो फ्री है, नो प्रॉब्लम, जय बजरंगबली की। तो आपदा को अवसर में बदलो। किस में बदलो भैया? अवसर में। हाँ, तो एक हम जो सुना रहे थे वो सुनो। एक महात्मा की घरवाली ना बहुत विचित्र थी, बहुत गाली बकती थी, बहुत उल्टा सीधा बोलती थी, लेकिन जीवन में महात्मा बहुत समझदार थे। तब तो वो महात्मा थे, बहुत ज्ञानी थे, समझदार थे, बुद्धि बहुत अच्छी थी उनकी, भगवान का जप करते थे, ठाकुर जी का कीर्तन करते थे, निरंतर कीर्तन करते, निरंतर जप करते। एक बार क्या हुआ, पत्नी ने कहा कि मुझको ना गन्ना खाना है, गन्ना चूसने का मन है। महात्मा बोले हम लाते। वो खेत में गए, महात्मा तो महात्मा, अब खेत में बगल के खेत वाले मिल गए तो सत्संग में फंस गए। सुबह के गए, शाम हो गई। अब याद आया कि पत्नी तो डांटेगी, सोई गन्ना का गट्ठा जल्दी जल्दी सिर पर रखा और चले आए। शाम को आए और तो वैसे ही खतरनाक थी पत्नी, ऊपर से सुबह से बैठी इंतजार में। रास्ते में छोटे छोटे बच्चे मिल गए, बाबा बाबा मुझको भी गन्ना दो ना, मुझको भी दो। इनने गन्ना बांटना शुरू कर दिया। अब बचा सिंगल एक लेके आ गए घर। पत्नी बोली, सीधी दरवाजे पे खड़ी थी, कहां थे? बोले गन्ना लेने गए थे। बोली कितने बजे गए थे? बोले सुबह। अब तक क्या कर रहे थे? बोले वो क्या है ना, कुछ महात्मा मिल गए तो बात करने लगे, हमें पता है नंबर 1 के निकम में हो। पत्नी ने ऐसा कहा। गन्ना कहां है? तो पीछे छुपाए थे, एक ही बचा था, बाकी बट गए थे। ये है, ये क्या है? गन्ने हैं। ये तो ये एक है, बाकी बच्चों ने ले लिए। और पत्नी को जो गुस्सा चढ़ी महाराज, महाकाली बन गई वो। सोई छुड़ा करके गन्ना और महात्मा की देह सुटाई। लेकिन गन्ने में होती है गांठ, तो जैसे ही सुटाई की सो गन्ना टूट गया। टूट गया सो एक के 2 टुकड़े हो गए। अब देखना आपदा को अवसर में कैसे बदला महात्मा ने। दोनों टुकड़े महात्मा उठाता हुआ बोला, भाग्यवान तू बड़ी समझदार है, हम 2 लोग थे, गन्ना एक था, तूने तोड़कर 2 टुकड़े कर ले, एक तू खा, एक मैं चूसता हूं। एक तू ले, एक मैं चूसता हूं। मेरे पागलो, आपदा को आप अवसर में बदलने की कला सीखो। विपत्ति को भी, मुसीबत को भी भगवान की कृपा समझो। रामचरितमानस में विभीषण जी के ऊपर विपत्ति आई। क्या विपत्ति आई? रावण ने लात मार दी और जैसे ही चरण प्रहार किया, विभीषण जी ने तुरंत प्रण कर लिया। क्या प्रण किया? कि अब रावण ने दुत्कार दिया, अब मुझे राम स्वीकार कर लेंगे। अपनी विपत्ति पे रोना नहीं रोया कि मैं भाई हूं, तुम्हारे लिए जिंदगी भर ये करता रहा, वो करता रहा, मैं तुम्हारा भला चाहता था, तुमने मुझे लात क्यों मार दी। ना ना ना, समझ गए कि अब इसकी मति मारी गई। तुरंत घर छोड़ करके, लंका को छोड़ करके राम जी की शरण में आ गए। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही। ऐसा कहकर के जैसे विभीषण जी गए ना, सब आयुहीन हो गए, राम जी की शरण में आ गए। मेरे पागलों, हमारा मानना है विभीषण को यदि रावण लात ना मारता ना, तो विभीषण लंका का राजा ना बन पाते। लात मारी तो इन्हें राम जी का ख्याल आया, राम जी का ख्याल आया तो ये राम जी की शरण में चले गए। राम जी की शरण में गए तो क्या हुआ? रावण मारा गया और लंका का राजा कौन बन गया? बोलो बोलो बोलो, विभीषण जी। क्यों बने?
क्यों बने? इन्होंने अपनी आपदा को अवसर में बदला। किस में बदला? बोलो ना जोर से, जरा जोर से बोलो। आपदा को अवसर में बदला तो ये लंका के राजा बन गए, वरना लंका के राजा ने इनको दुत्कार दिया था। और जब दुत्कारा था तब पता है लोग क्या कह रहे थे? अब इसका कोई ठिकाना नहीं है, अब तो गया। पर उन्होंने आपदा को अवसर में बदल लिया। आपदा को अवसर पर बदला ना तो जीवन में। एक कथा और हम आपको बता दें, आपदा को अवसर वाली में याद आया। भृगु जी ने चरण प्रहार किया भगवान हरि की छाती पर, श्री हरि की छाती पर। भगवान के छाती पर चरण मारा भृगु जी ने, लेटे हुए थे भगवान, और जोर से प्रहार कर दिया। पता है भगवान नाराज नहीं हुए। तुम्हें कोई एक धक्का दे दे तुम्हारा मुंह फूल जाता है एक धक्के में। कोई धक्का तो दूर की बात है, एरे कह देना ओए, इतने में ही दिमाग खराब हो जाता। हमको ओए बोला, हमको एरे कहा, हमको तेरे कहा। लेकिन देखो भगवान का स्वभाव, भृगु जी ने लात मार दी। तुम्हारे कोई मुक्का क्या धक्का दे दे, धक्का में तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। कोई मुक्का मार दे तुम मर्डर करने घूमने लगते हो, और कोई लात मार दे तब तो तुम ही जानो। पर धन्य भगवान, भगवान के हृदय पर, छाती पर भृगु जी ने लात मार दी। भगवान ने चरण पकड़ के पता है क्या कहा? प्रभु, हे भगवान, हे मुनि, हमारी इतनी कठोर छाती, आपके इतने कोमल चरण आपको